Now let's discuss with next example of gravitation chapter. Now gravitation chapter की बात करें तो उसमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. इज दैट क्लियर? इफ यू गो थ्रू माई थियरी लेक्चर्स तो उसमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया है, एंड यही सेम टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में भी आपका आएगा. और 12th स्टैंडर्ड में आप ये देखोगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेके भी हमने डिस्कस किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, तो फॉर्मूला इंटेंसिटी का रिलेटेड जो होगा वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल है तो पर यूनिट मास होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज होगा. गॉट इट और नॉट? तो फिलहाल मैं यहाँ पे जब भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करूं, ओके, तो यू शुड रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, वेक्टर आई. Okay, now the statement has been given that the gravitational intensity has been given as vector I is equal to 10 to the power minus 9 I cap plus j cap Newton kg inverse. If a body of mass 10 kg is placed at this point and find the magnitude of the acceleration, आपको magnitude of acceleration find out करने के लिए कहा गया है. अभी magnitude of acceleration मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है nothing other than Newton, that is Newton second law of motion. अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो सबको पता है वेक्टर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लिख सकता हूं, आंसर इज बट ऑब्वियस यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. अभी इसका मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहिए, तो A इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे, F बाई एम. आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Got it? Now since अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे फोर्स चाहिए. फोर्स की जगह पे मुझे इंटेंसिटी पता है, दैट इज नथिंग अदर देन वेक्टर आई कैन बी रिटन एज नथिंग अदर देन वेक्टर एफ बाई एम. मुझे यहाँ पे वेक्टर एफ चाहिए बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ चाहिए, तो एफ तो चाहिए ही यहाँ पे. तो वेदर आई कैन से इट इज नथिंग अदर देन वेक्टर आई इंटू एम. नाउ वेक्टर आई की वैल्यू कितनी दी गई है, चलो चेक करो. That is 10 to the power minus 9 into I cap plus j cap into 10 to the power 1. Now since everybody know a raised to m into a raised to n can be written as a raised to m plus n. True or false? Yes or no? Yes. अभी आपका 10 to the power minus 9 है और 10 to the power 1 है, तो minus 9 plus 1 gives you 10 to the power minus 8. So ultimately it comes out to be dash 10 to the power minus 8 I cap plus j cap. Hope so यहाँ तक समझ में आया. Now just open the bracket. तो 10 to the power minus 8 I cap plus 10 to the power minus 8 j cap Newton. तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, फोर्स मिला. क्लियर? अभी whether I can correlate this same thing with vector A is equal to ax I cap plus ay j cap, and since इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो A can be written as under root of dash ax square plus ay square. Everybody are aware of this formula? Answer is but obvious yes. तो अभी अगर हम वेक्टर F की बात करें तो वेक्टर F is given as 10 to the power minus 8 I cap plus 10 to the power minus 8 j cap. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से दैट इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये आपका x कंपोनेंट हुआ एंड दिस इज योर विच कंपोनेंट, y कंपोनेंट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ओके, नाउ इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f x स्क्वायर प्लस f y square. So from this statement whether I can say that fx is equal to 10 to the power minus 8 and fy is equal to which value, 10 to the power minus 8. तो substituting that value in this equation तो मुझे मिलेगा 10 to the power minus 8
the whole square plus 10 to the power minus 8 the whole square. तो whether I can write under root of 2 into 10 to the power minus 8 the whole square. That means इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा √2 into 10 to the power minus 8. Got it everyone? तो I have got the magnitude. मुझे क्या मिला यहाँ पे चेक करो, तो मुझे मैग्नीट्यूड मिला, that is in terms of Newton. Whether this can be substituted in above equation, equation number 2 can be substituted in equation number which one? 1. So acceleration find out करने के लिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोला था, तो A is equal to F by M. F की वैल्यू कितनी है? √2 into 10 to the power minus 8 the whole upon mass कितना दिया है? 10 to the power 1. Now whether from that point of view I can write a raised to m upon a raised to n gives you a raised to m minus n. ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे 10 to the power minus 8 है और डिनोमिनेटर में 10 to the power 1 है, तो दिस गिव राइज टू डैश 10 to the power minus 8 minus 1, तो इट कम्स आउट टू बी डैश 10 to the power minus 9. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. क्लियर? ये सारी वैल्यूज अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूट सबको करनी होगी. तो √2 into 10 to the power minus 9 इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 into 10 to the power minus 9 meter per second square. So whether I have got nothing other than dash acceleration, that too in terms of magnitude. Clear everyone? तो at that place जहाँ पे intensity कितनी है, the statement has been mentioned कि intensity इतनी है, तो वो प्लेस पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो whether we have find out that acceleration, तो आंसर इज yes. So रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि जहाँ पे इंटेंसिटी है वहाँ पे वही प्लेस पे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, नॉट ड्यू टू ग्रेविटी बट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट व्हेन द इंटेंसिटी हैज बीन गिवन टू यू. क्लियर एवरीवन?